के ऐसे भी। अब तक आपने देखा, घर पर देव सोनाक्षी के साथ प्यार के कुछ लम्हे बिताता है और उस दौरान सोनाक्षी का झुमका गिर जाता है जो मामी को देव के कमरे में मिलता है। ईश्वरी अपने जन्मदिन पर हर बार की तरह देव के साथ बाहर जाकर साड़ी लेने के लिए तैयार होती है, पर देव सोनाक्षी के साथ साड़ी पहले ही ले आता है जो ईश्वरी को चौंका देता है। बेशरम, ये क्या बेहूद की है? अपना तो घर वाला रहा नहीं, दूसरों के घर वालों पे डोरे डालती फिर रही है। नहीं नहीं, ये मुझे पता भी नहीं था कि साड़ी फट गई है। मैं ढक लेती हूँ। ये लो, इसका तो किस्सा ही अलग है। या तो मुझे नई साड़ी ला के दो, नहीं तो मैं तेरे मर्द के सामने ऐसे ही फटी साड़ी पहनकर घूमती रहूंगी। मैं ऐसी धमकियों में आने वाली नहीं, समझी? चल निकल, अब भी निकल निकल। माँ आ गई। माँ, मैंने निक्की और रिया को खाना खिला दिया है। तुम मेरे लिए कुछ लाई हो? एक नई गुड़िया? माँ, तुम तो कहती हो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। मेरी गुड़िया के लिए ही तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। अपने लिए साड़ी तो ले ही आई। नेहा, देव, जा अपनी बहन को चुप करा कर ले आ। माँ, तू रो मत, लेकिन देखना जब मैं बड़ा होऊंगा ना, तेरे लिए ढेर सारी साड़ियाँ लाऊंगा। इतनी सारी कि तू गिन भी नहीं पाएगी। ना मोह नई चीज का है ना उसकी कीमत का। वो तो देव हर साल मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए दफ्तर देर से जाता है, मेरे लिए वक्त निकालता है, मुझे शॉपिंग कराता है, जो चाहे दिलाता है। ये जैसे रिवाज बन के आया है हर साल का। उसके चलते मैं भी मेरे जन्मदिन का इंतजार करने लगी हूँ। आंटी जी को साड़ी कैसी लगी होगी? आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्योंकि हर साल आंटी जी खुद जाती है साड़ी सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन इस बार आपने मुझे कहा कि मैं सिलेक्ट करूं तो मैंने कर दिया। उन्हें पसंद तो आई होगी ना? अगर नहीं आई तो वो एक्सचेंज करने देगी ना? रिलैक्स। आपको माँ की इतनी चिंता है? क्यों, आपको नहीं है? लेकिन आपको भी। आई डोंट थिंक कि अब आपकी और मेरी चिंता अलग है देव। निक्की, माँ को साड़ी पसंद आई, अच्छी लगी। हैप्पी बर्थडे टू मम्मा, हैप्पी। सोना दी। हाय निक्की। आपको पता है हम क्या क्या प्लान करने वाले हैं? हमने सोचा कि हम आज सारी माँ की फेवरेट खाने की चीजें बनाएंगे। आप हमारी हेल्प करोगी ना? ऑफ कोर्स। एक्चुअली उनके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। रियली? दो गिफ्ट? लेकिन आज सुबह तो आपने उन्हें गिफ्ट दिया था। मैंने कौन सा गिफ्ट दिया सुबह? अरे वो साड़ी आप और देव भाई तो लाए थे ना? नहीं, मैंने तो सिर्फ सिलेक्ट करने में हेल्प की थी। गिफ्ट तो मिस्टर दीक्षित ने दी। ओह,
कोई बात नहीं, तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मुझे भी देखना है कि आप माँ को क्या गिफ्ट करते हो। चलो। कम ऑन, चलो यार। देखिए ना माँ कि आपके लिए गिफ्ट लाई है, पर पता नहीं इतना शर्मा क्यों रही है। हैप्पी बर्थडे आंटी जी। ये आपके लिए। इसे मैं खोलूं प्लीज? So pretty। अरे ये तो बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। पर न्यूट्रिशन, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं थी। लोग क्या कहेंगे? तोहफे लेने का इतना शौक है इसलिए मना रही है जन्मदिन। आंटी जी, आप तोहफे लेना चाहती है या नहीं, लेकिन हम सब आपको तोहफे देना चाहते हैं क्योंकि सब आपसे प्यार करते हैं। प्यार तो हम भी करते हैं, तो हमारी फोटो साथ में क्यों नहीं है? सिर्फ भैया की क्यों है? आंटी जी, वो बस मेरे पास यही फोटो थी। अगर दूसरी होती भी तो भी तू यही कराती। हाँ? अरे बड़ी चंट है ये, इसे पता है कि देव और जीजी के बीच कितना प्यार है ना न्यूट्रिशन? भाभी ये ले। आंटी जी, वो मैं किचन में चेक करती हूँ कि लंच बना है कि नहीं। सोना बेटा, जी इसके लिए थैंक यू। वेलकम। लो जी, ये तो आपके लिए गिफ्ट भी ले आया। हाँ भाई राम, जीजी ये ना आपकी चमची बनना चाह रही है। क्या भाभी, आप भी तोहफा ही तो लाई है। मेरी और देव की कितनी सुंदर तस्वीर है ये। हाँ जीजी, अभी तो फोटो शीशे में उतारी है, उसके बाद ये देव को शीशे में उतारेगी। मतलब ये जीजी कि मुझे इस बंगालन के इरादे ना ठीक नहीं लगते। अरे कैसे देव के साथ जाकर ये गिफ्ट ले आई? अरे ये होती कौन है? नौकरी करती है ना जीजी आपके यहाँ ये। आप और देव जाने वाले थे साड़ी लेने के लिए। ये तो अभी से देव और आपके बीच में आ रही है जीजी। जीजी आप अभी भी संभल जाइए, कहीं ऐसा ना हो जीजी कि बेटा बस फोटो में ही पास रह जाए। भाभी, घर में नेहा की शादी होने जा रही है और हम कैसी बातें कर रहे हैं यहाँ। हमें तो नेहा की शादी के अलावा कुछ और सोचना ही नहीं चाहिए, है ना? আমি বুঝতেই পারি না आजकल बच्चे फोन से ऊपर देखते ही नहीं। अरे दादी, आपको नहीं पता, आपसे ज्यादा ना मैं इरिटेटेड होती हूँ। आप लोगों का टाइम कितना परफेक्ट होगा ना फोन ना किसी को रिप्लाई करने का झंझट। हाँ, बस हफ्तों तक अपनी चिट्ठी का रिप्लाई का वेट करना पड़ता था। ओहो, आ गई लुढ़कती हुई फुटबॉल। जो बोलना है बोल लो बाबा, माफ है आपको, क्योंकि आप 2 करोड़ के फुटबॉल को लात मार रहे हो। व्हाट? ये देखो, मैं 6 लॉटरी के टिकट लेकर आया हूँ, 2-2 करोड़ रुपए के, सबके लिए एक एक। आशा, मेरा शक बिल्कुल सही था। मुझे लगता है हॉस्पिटल में बच्चे बदल गए थे। ये इडियट मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। That's so rude बाबा। बेटा, लॉटरी जीतने के चांसेस आदमी पर बिजली गिरने से 40% कम होते हैं। बाबा, आप थोड़ा सा भी पॉजिटिव नहीं सोच सकते? मेरी लॉटरी लगेगी ना, आपको 1% भी नहीं दूंगा उसमें से। जाओ। मैं लॉटरी की कमाई के पैसों से 1 रुपया भी नहीं लूंगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा उसे। ठीक है, तू इसका हिस्से का पूरा गिफ्ट मुझे दे देना। That's my दादी। ये फैमिली रॉन्ग है। अरे सबके सब मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं शरीफ आदमी के। ये डिस्क्रिमिनेशन है, इंटरनल फैमिली डिस्क्रिमिनेशन। मैं बता रहा हूँ, मैं टीम बनाऊंगा शोना के साथ मिलके और देख लूंगा तुम सबको। ऑल द बेस्ट बाबा। मामी, आपके बर्थडे में केक से तो कैंडल्स के बिलाते होंगे ना? क्यों भाई,
मैं क्या हड़प्पा की खुदाई में मिली थी? हाँ। और आप क्यों दांत फाड़ रहे हैं? वो ईश्वरी आ गई। आओ ईश्वरी आओ। अरे वाह जीजी, ये तो वो साड़ी नहीं है जो देव ने दी थी। वो मैचिंग ब्लाउज नहीं था मेरे पास, और ये साड़ी भी देव ने ही दी है। चलिए माँ, जल्दी से केक काटिए। अरे ये सब चोंचले करने की क्या जरूरत है? मैं निकी काट लेगी। निकी व्हाई नॉट, जरूर। लो, माँ का बर्थडे है ना, तो केक भी माँ ही काटेगी। माँ काटो ना। ईश्वरी, बच्चे जिद कर रहे हैं तो काट दो ना भाई। ठीक है। पहले सारी कैंडल्स तो ब्लो करो और एक विश मांगा। जो मांगना चाहती हो वो मांग सकते हो। निकी। माँ। सारी की सारी बुझनी चाहिए, वरना ना विश पूरी नहीं होगी। अब माँ जो मांगेंगी वो सब पूरा होगा। चलो माँ, केक काटो। जॉनी। बेटा, अगली बार से इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। इस उम्र में केक काटते हुए अच्छी लगती हो क्या? वैसे केक में अंडा तो नहीं था ना? मैंने भगवान जी को भोग लगाया है। तुझे साड़ी पसंद नहीं आई ना? अरे किसने कह दिया ये तुझसे? अच्छी साड़ी है, बहुत अच्छी साड़ी है, सच में। बस मेरे पास उसके साथ पहनने के लिए ढंग का ब्लाउज या पेटीकोट नहीं था तो नहीं पहनी बस। वो तो पिछली बार भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम साथ में तेरे लिए साड़ी लाने गए थे। उसके बाद पूरा दिन तूने वही साड़ी पहनी थी। लगता है मुझे और मिस बोस को साड़ी लेनी नहीं आई। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो तूने पुरानी साड़ी क्यों पहनी? ये पुरानी साड़ी नहीं है, ये पिछले साल हम दोनों ने जाकर खरीदी थी, और ये सब कुछ तूने ही तो दिलवाया था, याद नहीं है? और देख बेटा, जो तालमेल पहले से हो उसमें एकदम से नई चीज कहां से ले आऊं? और उम्र के हिसाब से नई कोरी हर चीज तो छुट्टी है। तू बहाने बनाना रहने दे। पिछली बार तो नहीं चुभा था कुछ। चल तेरे लिए नई साड़ी लेते। नहीं, कहा ना मैंने, इतनी बड़ी बात नहीं है, छोड़ ना। अब देव जिस माँ की बेटी का ब्याह होने जा रहा हो, वो माँ अपने लिए नहीं अपनी बेटी के लिए सामान जुटाती है। देख, तुझे अपनी माँ के लिए जो कुछ करना है ना, वो नेहा की शादी के बाद करना। अब हमारा सारा ध्यान नेहा की शादी पर होना चाहिए, है ना? हाँ। बस माँ, मैं भी इस बारे में और बात नहीं करना चाहता।
मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। रणवीर बेटा, अपनी भाभी की तो बात सुन ले। रणवीर, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम्हें बहुत प्यार करता है, लेकिन इस घर से दूर जाने से या किसी दूसरे घर में रहने से क्या हम लोगों का प्यार कम हो जाएगा रणवीर? मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ और आप लोग प्लीज मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिए। समझने की कोशिश कर, घर बहुत छोटा है, मैं तेरे भैया दोनों बच्चे और मम्मी, और अब नेहा भी शादी करके आ जाएगी तो तुम लोग कहाँ पे सोओगे? तू मेरी बात समझता क्यों नहीं है? जब एक लड़की नई नई शादी करके घर में आती है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं। क्या तू नेहा के सारे सपने तोड़ना चाहता है रणवीर? भाभी ये मजाक की बात नहीं है। मजाक तो बेटा तू बना रहा है। अब नेहा देख इतने बड़े घर की, ऐसे घर में कैसे आएगी? हाँ, उसकी तरफ से तो सोच। माँ, नेहा बहुत समझदार है और मैंने उससे आज तक कुछ भी नहीं छुपाया है। वो जानती है हम कैसे रहते हैं और कैसे रहने वाले हैं। आप मेरा विश्वास कीजिए, वो एडजस्ट कर लेगी। लेकिन बेटा एक छोटा सा घर लेने में बुराई क्या है? वो भी तो अपना फैमिली, अपना परिवार सब कुछ छोड़ के आ रही है रणवीर। किसके लिए? सिर्फ तेरे लिए ना? और तू उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता? भाभी प्लीज, नेहा और मैं शादी के बाद इसी घर में रहेंगे। इस बारे में मैं और बात नहीं करना चाहता। एंड दैट्स इट। आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? मिस बोस, याद है एक बार परेशानी में भूल गए ना? इट्स सोनाक्षी फॉर यू। सोनाक्षी, याद है एक बार मैं आपको कार गिफ्ट करना चाहता था और आपने मेरा कितना मजाक उड़ाया था इस बात पे। कितना बुरा आइडिया था वो। पता है, मैं आज तक फिगर आउट ही नहीं कर पाया कि किसको क्या गिफ्ट देना है। समझ में नहीं आता। और आप इस बात से परेशान हैं। आगे वो कॉफी शॉप है, कॉफी पे चर्चा करें? ओके। भैया, यहाँ पे पुचके वाला हुआ करता था ना? जी हाँ, उसके बारे में मुझे पता नहीं। पता है, पूरे दिल्ली में वो एक ही पुचका वाला था जो ओरिजिनल कोलकाता टाइप पुचके बनाता था। एनीवे, तो कॉफी दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। तो आप क्या कह रहे थे? शायद मुझे अभी तक गिफ्ट लेना आया नहीं। माँ के लिए जो हमने गिफ्ट लिया था तो शायद माँ को पसंद नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप उनके लिए कोई गिफ्ट लाए और उन्हें पसंद ना आए। हर साल वो साड़ी का वेट नहीं करती, बल्कि अपने बेटे के लाए हुए साड़ी का वेट करती है। जानता हूँ, लेकिन इस बार उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं थी जो हर साल होती है। पता है, साल में एक ही दिन है जिस दिन वो अपने लिए कुछ करने देती है और उस दिन भी कुछ नहीं कर पाया मैं। पर आपने ट्राई तो किया ना? That's all that matters. लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार की कोशिश बेकार ना जाए, कामयाब रहे। एक मिनट। ये क्या है? माँ को तो गिफ्ट दे दी, अब गिफ्ट देने की बारी है टू द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वुमन ऑफ माई लाइफ। तो मैं सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हूँ? नहीं, I didn't mean that. रिलैक्स देव, हमारा ये नया रिश्ता पुराने रिश्तों के साथ कंपीट नहीं करेगा, उसे कंप्लीट करेगा। डिजाइनर वॉचेस? हाँ, देखो, कपल वॉचेस हैं, वन फॉर द मैन एंड वन फॉर द वुमन। हम दोनों पहनेंगे। बातें करते हो फॉरएवर का, लेकिन प्यार करते हो तो घड़ी का। ये क्या है? इतनी बड़ी कंपनी है और प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। 18 लाख। ये एक्चुअली 18 लाख की है। वैसे आप 26 साल की हैं ना?
मैं 26 की लगती हूँ? नहीं नहीं, आई मीन वन टिप फॉर यू देव, जब भी मैं पूछूं कि क्या मैं 26 की लगती हूँ, तो आप बिना पॉज किए ये बताइए, नो बेबी, नॉट ओवर 18। ठीक है? बाय द वे मैं 26 साल की हूँ। आपका पॉइंट क्या था? हाँ, पॉइंट ये था कि मैंने आपके 26 बर्थडेज मिस किए हैं। I have to make up for all that. बर्थडेज तो मैंने भी मिस किए आपके। मुझे भी ये घड़ी लेनी पड़ेगी आपके लिए 20 लाख की। अरे आप क्यों लेंगी? मैं खरीदूंगा। आप क्यों खरीदेंगे? हम दोनों के लिए वॉच क्यों लाएंगे? आप या तो एक ऐसी गर्लफ्रेंड चूज करो जिसके बजट में ये वॉच है, या तो ऐसी वॉच चूज करो जो आपकी गर्लफ्रेंड के बजट में है। ये क्या लॉजिक हुआ? ये कैसा? मैं आपके लिए गिफ्ट ले रहा हूँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये घड़ियां ले लूं? आप बिल्कुल नहीं समझेंगे ना, और आप गिफ्ट लेना भी कभी नहीं सीखेंगे। अरे लेकिन बाय बाय। बाय।